हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल। आई एम डूइंग एंड आई डू, इनका कंपैरिजन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। ए पार्ट की तरफ चलते हैं। ए पार्ट में स्टडी द एक्सप्लेनेशंस एंड कंपेयर द एग्जांपल्स। पहले हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे एग्जांपल के तौर पे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम डूइंग, use the continuous for something that is happening or at or around the time of speaking, the action is not finished। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट में काम जारी हो सारी होता है। मतलब ये कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब आप कोई काम बोल रहे हो तो वो काम जारी होता है, लेकिन वो काम एरो के तौर पे समझाया हुआ उन्होंने। पास्ट में शुरू होता है, नाउ अभी हो रहा होता है, और फ्यूचर में उसका एंड होता है। लेकिन इसी तरीके से आगे देखें, प्रेजेंट सिंपल, आई डू, यूज़ द सिंपल फॉर थिंग्स इन जनरल और थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली। मतलब ये कि प्रेजेंट सिंपल हम लोग उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो रिपीटेड एक्शन होते हैं, डेली रूटीन्स होती हैं हमारी, और यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं हमारे, और जो जर्नल थिंग्स होती हैं जो कि हम लोग रोज़मर्रा के तौर पे कर रहे होते हैं। जैसे कि नीचे आप लोग देखें, ना वो काम पास्ट में होता है ना वो फ्यूचर में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं दोनों की एक साथ। द वाटर इज़ बॉइलिंग, पानी उबल रहा है। कैन यू टर्न इट ऑफ, क्या आप इसे बंद कर सकते हैं, मतलब चूल्हा वगैरह। आगे देखें प्रेजेंट सिंपल में, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जो बॉयल होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 100 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल है, लिसन टू दोज पीपल, उन लोगों को सुने। व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग, कौन सी ज़बान वो बोल रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। नीचे देखें, लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं। इट्स रेनिंग नाउ, अब बारिश हो रही है। आगे देखें, इट डजंट रेन वेरी मच इन समर, गर्मियों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करें। आई एम बिज़ी, मैं बिज़ी हूँ। वाई, क्यों। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आगे देखें, व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स, आप वीकेंड में क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू इज इक्वल टू व्हाट्स योर जॉब। व्हाट डू यू डू के मीनिंग होते हैं इज इक्वल टू व्हाट्स योर जॉब, आपकी जॉब क्या है। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। आई ऑलवेज गो टू बेड बिफोर मिड नाइट, आधी रात से पहले, मतलब सोने में हमेशा जाता हूँ आधी रात से पहले। मारिया इज़ इन ब्रिटेन एट द मोमेंट, मारिया इस वक्त ब्रिटेन में है। शी इज़ लर्निंग इंग्लिश, और वो इंग्लिश सीख रही है। मोस्ट पीपल लर्न टू स्विम, बहुत से लोग तैरना सीखते हैं। व्हेन दे आर चिल्ड्रन, जब वो बच्चे होते हैं। यूज़ द कंटिन्यूस फॉर अ टेम्परेरी सिचुएशन, टेम्परेरी सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आई एम लिविंग विद सम फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूँ। अनटिल आई फाइंड अ फ्लैट, जब तक मैं फ्लैट तलाश नहीं कर लेता। यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आप बहुत सख्त मेहनत कर रहे हो आज। येस आई हैव गॉट अ लॉट टू डू, हाँ मेरे पास बहुत सारा काम है करने को। सी यूनिट 1 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद इसको और अच्छे से समझने के लिए यूनिट नंबर 1 जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। आगे देखें, यूज़ द सिंपल फॉर अ परमानेंट सिचुएशन। सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का हम लोग परमानेंट सिचुएशन में किस तरीके इस्तेमाल करते हैं। माई पेरेंट्स लिव इन लंदन, मेरे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, लंदन में। डेफिनेटली परमानेंट ही रहते हैं। दे हैव लिव्ड देयर ऑल देयर लिव्स, वो वहाँ पर शुरू से ही मौजूद हैं। जॉन इज़न्ट लेज़ी, जॉन लेज़ी नहीं है। ही वर्क्स वेरी हार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, वो कभी कभार बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करता है। सी यूनिट नंबर 2 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यूनिट नंबर 2 आप लोग देख लें, मैं पढ़ा चुका हूँ और अच्छे से समझने के लिए। बी पार्ट में आ जाए। बी पार्ट में, आई ऑलवेज डू एंड आई एम ऑलवेज डूइंग, मतलब ये कि ऑलवेज़ के साथ प्रेजेंट सिंपल कैसे इस्तेमाल करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑलवेज़ के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे। यूजुअली वी से आई ऑलवेज डू समथिंग इज इक्वल टू आई डू इट एवरी टाइम। ठीक है, आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि आई ऑलवेज डू समथिंग, मैं हमेशा कुछ करता हूँ, बराबर है आई डू इट एवरी टाइम, कि मैं हर वक्त कुछ करता हूँ। आई ऑलवेज गो टू वर्क बाय कार, मैं हमेशा काम पर जाता हूँ कार के ज़रिए। जब आप ऑलवेज लगा के सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आप ऑलवेज लगाएंगे, देन आप वर्ब लगाएंगे। ठीक है, यू कैन से, आप कह सकते हैं आई एम
ऑलवेज डूइंग समथिंग, बट दिस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएगा। जैसे कि आई हैव लॉस्ट माई की अगैन, मैं अपनी चाबियाँ दोबारा खो चुका हूँ, मैं अपनी चाबी दोबारा खो चुका हूँ। आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग्स, मैं ये चीज़ें खो रहा हूँ। डज़ नॉट मीन दैट आई लूज़ थिंग्स एवरी टाइम, कि मैं ये हर वक्त खोता रहता हूँ। इट मीन्स दैट आई लूज़ थिंग्स टू ऑफन, मतलब ये कि अक्सर मैं इसे खोता रहता हूँ। मोर ऑफन देन नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से मतलब थोड़ा ज़्यादा। यू आर ऑलवेज ING, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस का आ गया। यू आर ऑलवेज ING आ जाएगा वर्ब के फ़ौरन बाद। मीन्स दैट यू डू समथिंग, आप कुछ करते हो। वेरी ऑफन, मोर ऑफन देन द स्पीकर, मतलब ये कि स्पीकर से कई ज़्यादा। थिंग्स इन नॉर्मल और रिजनेबल, ठीक है। यू आर ऑलवेज वॉचिंग टेलीविज़न, आप बहुत ज़्यादा TV देख रहे हो। यू शुड डू समथिंग मोर एक्टिव, आपको कुछ और करना चाहिए। जॉन इज़ नेवर सेटिस्फाइड, जॉन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 3। आई होप कि आप लोग अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।